नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम टेबल स्पेशली फॉर क्लास 11th एंड 12th। ये टाइम टेबल जितना इम्पोर्टेंट क्लास 11th के लिए है उतना ही क्लास 12th के लिए भी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्या क्या फोकस होने चाहिए, क्या गोल होने चाहिए आपको टाइम टेबल के साथ, और डिस्ट्रैक्शंस भी बताऊंगा। आपकी डिस्ट्रैक्शंस को अगर आपने हटा दिया तो आप अपने गोल पे फोकस करने लगेंगे, और गोल पर फोकस करने लग गए तो आप तभी से उसी दिन से टाइम टेबल को फॉलो करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट क्या बनाना है, अपना एक गोल अचीव करने को बनाना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टाइम टेबल। तो टाइम टेबल क्या देखते हैं हम, पूरे दिन का बनाते हैं। तो दिन में हमारे पास कितने दिन होते हैं, दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे पास, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे होते हैं, उसी में हम सब कुछ करते हैं। तो आओ करते हैं सब कुछ। स्लीप, मैंने स्लीप सबसे पहले लिखा क्योंकि स्लीप का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। ठीक है, रात भर बैठकर फोन चलाएंगे, सुबह उठेंगे, उठ पाते नहीं है। ठीक है, स्कूल की छुट्टी हो, स्कूल चले भी गए तो आकर सो जाएंगे, आकर नहीं सोए कोचिंग के बाद सो जाएंगे। 8-9 घंटा आराम से पढ़ के सोएंगे क्योंकि कोई गोल ही नहीं है लाइफ में, कुछ बनना ही नहीं चाहते, कोई एम ही नहीं है, कोई स्लीप टाइम ही नहीं है उनका कि कब सोना है कब उठना है। ठीक है, रात रात भर फोन चलाना है, पबजी खेलनी है, फ्री फायर खेलनी है, पता नहीं क्या है। तो मैंने इसका रखा है सिर्फ 5 to 6 आवर्स। ठीक है, आपको सोना है क्योंकि 11th और 12th क्लास है, सिलेबस बहुत वास्ट है। ठीक है, आपको सोने का कम टाइम मिलेगा, उसी में आपको सब कुछ करना है। फिर भी मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया है जो कि 5 से 6 घंटे। इसमें बॉडी आपकी पूरी रिलैक्स हो जाएगी, पूरी रिफ्रेश हो जाएगी, पूरा सॉफ्टवेयर आपका काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 6 आवर से ज्यादा आपको नहीं सोना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल की। स्कूल 8 आवर, कईयों का 6 आवर, 6.5 आवर, ठीक है, 7 भी चला जाता है। उसमें मैंने आने जाने का भी जोड़ दिया, आने जाने में भी टाइम लगता है। कईयों का बहुत दूर होता है, कईयों का पास होता है। तो एस्टिमेट जितना भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आवर्स लगते थे स्कूल में वो मैंने लगा दिए हैं, जो कि है 8 आवर्स। मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आवर इसलिए लगाया क्योंकि आपको सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो है रिवीजन पर अपनी। ठीक है, जितनी बेटर रिवीजन होगी उतना बेटर आपका स्कोर होने वाला है। तो मैंने रखा है 8 आवर का स्कूल, जिसका कम टाइम में होता है। मान लो 6, 6:30 में जाता है तो आपके पास 1.5 घंटा बचता है। 1.5 घंटा आप रिवीजन में डाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम कोचिंग की। कोचिंग कोई एक सब्जेक्ट की ले रहा है, 2 की ले रहा है, 3 की ले रहा है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1, 2, 3 आवर्स तक लगता है। ठीक है, आने जाने में का भी लगा लिया मैंने। कई बार टीचर लेट हो जाते हैं, कई बार टीचर एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेते हैं। तो मैक्सिमम जितना ज्यादा कोचिंग का हो सकता था, ठीक है, वो मैंने आपका जोड़ लिया 4 आवर। ठीक है, 4 घंटे आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप कोई ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन करते हैं तो वो भी आपको एक दिन में 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, 4 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद कई बच्चे कहते हैं हम तो जिम भी जाएंगे, बॉडी बनाएंगे अपनी। बनाओ भाई, हमें क्या दिक्कत है। तो उसके लिए भी आपने सुना होगा 45 to 1 आवर वर्कआउट करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए फिजिकल हेल्थ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वर्कआउट कर दिया आपका 1 आवर। तो कहीं जिम नहीं जाते हैं ना वर्कआउट करते हैं, खाली बैठे रहते हैं, सोफे पे लेटकर फोन चलाएंगे, तो उनके लिए भी मैंने व्यवस्था कर दिया है 1 घंटे की। ये भी बहुत ज्यादा है 1 घंटा तो वैसे, क्योंकि बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है एक मोबाइल। ठीक है, इसके आगे आज चर्चा करेंगे। तो 1 घंटा दे दिया मैंने। आप कहीं बाहर टहलने जा सकते हैं, खेलने जा सकते हैं, 1 घंटा है आपके पास। ठीक है, उसके बाद भी मैंने आपको रेस्ट रिफ्रेश करने के लिए, मान लो स्कूल से घर आते हो तो थोड़ा तो रेस्ट करोगे। ठीक है, थोड़ा तो लाते पैर अपने सीधी करोगे, कमर दुख रही होगी कमर सीधी करोगे, तो उसके लिए भी मैंने 1 घंटा दे दिया है। अगर ये नहीं करना है, 1 घंटा नहीं करना है, तो स्कूल का होमवर्क मिलता होगा, ठीक है, उसमें जोड़ लो। स्कूल का होमवर्क का मेरा मानना है कि जो आपका स्कूल का होमवर्क होता है उसको आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल में ही जो है कंप्लीट कर लिया करो इन स्कूल, क्योंकि आपको घर पर आकर ना फिर होमवर्क का बर्डन नहीं रहता है। जितना हो सकता है होमवर्क को स्कूल में ही निपटा लो। फ्री पीरियड होते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, खेलना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी है पर
ये 2 साल है जो मन लगाकर आप पढ़ सकते हैं, आप कामयाब बन सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो होमवर्क है वो स्कूल में ही, मतलब अगर जितना भी कर सकते हो उतना होमवर्क कर लो कि घर आकर बर्डन आपको कम पड़े, आपको रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिले। और आखिरी में मैंने रिवीजन लिखा हुआ है, ये भी लिस्ट है, बहुत कम है, 2 आवर, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कोचिंग जा रहा है 1 घंटा 2 घंटा, तो वो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर सकता है कि 2 घंटे जा रहे हो तो 2 घंटे बचता है, तो 2 घंटे इसमें मिला लो, रिवीजन में रिवीजन का 4 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी का स्कूल जो है 7 घंटे है, ठीक है, आने जाने का भी मान लो कि तुमने लगा लिया है, ठीक है, 15-20 मिनट तुम्हारे आने जाने के भी है, 6.5 घंटे का तुम्हारा स्कूल भी है, 7 घंटे का तुमने लगा भी लिया, उसके बाद 1 घंटा बचता है, मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 लगाया है ना। ठीक है, तो 7 घंटा हो गया, तो 1 घंटा बचा तुम्हारा, तो जो 1 घंटा बचा है वो इसमें लगा लो रिवीजन में। ठीक है, तुम क्या करोगे, खाली बैठ के मोबाइल चलाओगे, 2 घंटे बचे मोबाइल चलाएंगे, इंस्टाग्राम रील्स कॉल करेंगे, 1 घंटा बचेगा स्नैपचैट चलाएंगे, सारा का सारा दिमाग मोबाइल में। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन की वजह तो यही है। तो ये था आपका ओवरऑल जो मेरे हिसाब से टाइम टेबल बनना चाहिए। स्लीप आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है और रिवीजन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लीप जितना कम हो सके उतना कम लिए, जितना बॉडी को जरूरत है उतनी स्लीप लीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप 11 बजे तक सो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है रात को 2 घंटे 3 घंटे बैठकर फोन चलाना है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, 11 बजे तक हुआ, 11 बजे से 4 AM PM, इसमें आपका स्लीप गुजर सकता है आराम से। ठीक है, 1 महीना कठिनाई होगी मुझे पता है। ठीक है, पर जैसे जैसे आप करेंगे ये रिड्यूस टाइम होता जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने 5 to 6 लिखा है। ठीक है, तो जितना हो सके आप उसे इतना कम करिए और इस पर जितना ज्यादा जोर लगा सकते हैं उतना ज्यादा यहाँ पर आप जोर इसका लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकस की और डिस्ट्रैक्शन की। फोकस की और डिस्ट्रैक्शन की। फोकस देखो आपको खुद ही मैनेज करना होगा। आप 4 मोटिवेशन वीडियो देखोगे, 4 दिन तक मोटिवेट रहोगे, उसके बाद फिर वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस तो आपको अपने आप लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। ठीक है, अपना गोल आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिना गोल के कुछ नहीं है। अगर गोल नहीं होगा तो आप इसको भी भूल जाइए। ठीक है, जिनका गोल नहीं होता है वही 8-8 9-9 घंटे तक सोते हैं। ठीक है, गोल है तो आपको ये भी बहुत ज्यादा लगेंगे। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है आपका मोबाइल। इसका जितना आप रिड्यूस टाइम कर सकते हैं उतना रिड्यूस टाइम करें। ठीक है, बहुत पुरानी आदत है, एकदम तो छूटेगी नहीं। ठीक है, धीरे धीरे कर कर रिड्यूस टाइम कर सकते हैं आप। और दूसरी है डिस्ट्रैक्शन आपका संगत। ठीक है, फ्रेंड सर्कल आपका, फ्रेंड सर्कल जो है जितने अच्छे दोस्त बना सकते हैं उतने बनाइए, पर कम बनाइए। ठीक है, जितना आपका सर्कल है ना उसे छोटा करते रहिए। अभी तक आपका 10th तक जितना भी सर्कल था, जितनी भी दोस्ती थी, सब भूल जाइए। 2 साल है पढ़ने के, उस पर जोर लगाइए, कामयाब बनिए। ठीक है, फ्रेंड सर्कल छोटा रखिए, संगम कम रखिए। ठीक है, और तीसरा आपका लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। मुझे लगता है 3 डिस्ट्रैक्शन है, इसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकती आपकी। ठीक है, 2 साल पबजी नहीं खेलोगे कुछ हो जाएगा, 2 साल फ्री फायर नहीं खेलोगे कुछ हो जाएगा। ठीक है, कामयाब बनना है ना, फिर जितना मर्जी करना। ठीक है, मोबाइल इसको सबसे पहले अपने हाथों से दूर करो। पढ़ते समय मोबाइल को दूर कर दो। ठीक है, 2 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, मोबाइल को दूर कर दो, बिना मोबाइल के पढ़ो। जितना पढ़ा जाएगा उतना पढ़ो, पर बिना मोबाइल के पढ़ो। ठीक है, उसके बाद ठीक है, फ्रेंड सर्कल अपना बढ़िया बनाकर रखो, 2-3 दोस्त रखो, अच्छे रखो, जो आपकी गलतियां भी सुधारें। ठीक है, आप भी उनकी गलतियां सुधारो, दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करो अपने लाइफ गोल के लिए। और तीसरे का तो क्या कहूँ, ये सबसे बड़ा कारण है आपका
रात को ना सोने का। ठीक है, इस वजह से आपका क्या है, स्लीप टाइम बिगड़ता है। ठीक है, मना नहीं कर रहा हूं, पर इसका अभी टाइम नहीं है। जब टाइम आएगा तब आपको कोई नहीं रोकेगा, तब आप करिए। अभी कामयाबी का टाइम है, अभी कुछ हासिल करने का टाइम है, तो अभी आप इस पर फोकस करिए, इन पर फोकस नहीं करिए। तो आज का यही था हमारा टाइम टेबल। बताया मैंने आपको कि कितना स्लीप होना चाहिए, स्कूल, कोचिंग, वर्कआउट। ठीक है, टेस्ट रेस्ट वगैरह ले सकते हैं आप। नहीं लेना चाहे तो उसमें आप अपना होमवर्क जोड़ सकते हैं, स्कूल का जितना भी हो, और नहीं जोड़ना तो रिवीजन में मार लीजिए उसका टाइम। और फोकस तो आपको मोटिवेट तो रोज ही होता है। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन मैंने बता दिए 3 है। ठीक है, ये भी क्या ही लिखूं मैं इसका। और तो मोबाइल का जितना रिड्यूस आप टाइम कर सकते हैं उतना रिड्यूस टाइम करें। फ्रेंड सर्कल जितना छोटा और जितना अच्छा हो सके उतना बनाइए, गलत संगति में ना पड़िए। ठीक है, और इसका टाइम जब आएगा तब करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोबारा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्टडी का ब्लैक मैजिक। थैंक यू।